लास्ट क्वेश्चन का ना, अब यहाँ क्यों आ गए तुम? स्कूल ग्रुपिंग चल रहा था ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 स्टूडेंट्स। तुमने सीट क्यों चेंज कर लिया इधर उधर? तुम वहाँ बैठते थे, इधर फिर उनको दिखेगा नहीं। सिर्फ एक इधर से निकलो, 4 लोग को आदमी पीछे बैठ, पीछे लोग कस उधर जाकर बस इधर इधर चल लिखिएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, find total number of ways in which 15 students divided into 3 sections of equal strength, divided into 3 sections of equal strength। देखो अगर सिर्फ 3 ग्रुप्स बोलेगा ना तो सिर्फ ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन अगर 3 सेक्शन बोल दिया ना, इट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन भी लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, डिवीजन भी लगेगा ना। सेक्शन का बोल दिया तो फिर क्या करेंगे, डिवीजन भी लगेगा। ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा। 3 इक्वल में बांटना है, तो इधर 15 फैक्टोरियल इक्वल है ना, कितना कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और कुछ करना पड़ेगा क्या, 3 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो गया, ये डिवीजन हो गया, है ना सर, ये बस अभी ग्रुपिंग हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3 सेक्शन में, कितने तरीके से, इनटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि सेक्शन बोल रहा है तो सेक्शन बोल रहा है तो फिर डिफरेंट हो गया ना। सेक्शन में मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3 सी, ऐसे करके 3 सेक्शन है, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डन। अगला सवाल लिखिएगा, ये हो गया क्या। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 toys, in how many ways can 8 toys be distributed, in how many ways can 8 toys be distributed among 3 brothers, among 3 brothers among 3 brothers such that each receives at least one toy, each receive at least one toy, comma, no two gets same number of toys, comma, no two gets same number of toys, and the youngest receives the maximum number of toys, and the youngest receives the maximum number of toys। खुद से सोच के केसेस बनाओ तो।
कितने केसेस बने? दो। सोच सोच तो किस तरह से आप कैसे सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है ना। यहाँ पे आप अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या फुल? सोच के देखो है ना। यहाँ पे तीन ब्रदर मान लो ए बी सी है ना, मान लो ये सबसे यंगेस्ट है, तो इसको सबसे ज़्यादा चॉइस मिलनी चाहिए ना, तो आप उसको अरेंज नहीं कर सकते ना, सबसे सारी बात। तो आपने जो भी बनाया होगा कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो सबसे मैंने क्या होता है सबसे छोटा सा स्टार्ट करना, तो इसको कम दे सकते हैं, तो बिल्कुल मैंने 1 दिया इसको है ना। सेम नहीं दे सकते, इसको मिनिमम कितना देना पड़ेगा? 2, तो 2 दे दिए, कितना हो गया टोटल? 3, कितने बचे? 5। क्या ये 5 किसी और को दे सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन 1 2 का तो अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। अरे यस और नो, इसको 1 इसको कितना दे दिया? 2 है ना? तो यहाँ पे इसको अरेंज नहीं कर सकते, बट इन दोनों को अरेंजमेंट तो कर सकते हैं ना। तो कोई बात नहीं, कैसे देखिए लिखो, इंटर अरेंजमेंट के टाइम पे क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल की जगह क्या कर देंगे? 2 फैक्टोरियल है ना, क्योंकि इसको आप अरेंज नहीं कर सकते। 5 इसका फिक्स हो गया, इसको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, आप इसको चेंज नहीं कर सकते है ना, लेकिन हाँ इसको चेंज कर सकते हैं। और केसेस कौन सा बना? एग्जैक्टली कौन सा बन जाएगा? इसको 1 दिया हमने, इसको 3 दिया, इसको कितना दिया? 4, फिर से वही सवाल, ये फिक्स हो गया, इसको आप इधर उधर नहीं कर, बट यहाँ तो चेंज कर सकते हैं ना। तो इस केस में भी क्या करेंगे? इनटू 2 फैक्टोरियल। तो पहले ग्रुप बना लो और पूरे ग्रुप का ऐड करके इनटू क्या कर देंगे? 2 फैक्टोरियल। तो 2 केस बन रहे, 5 2 1 4 3 1। हाँ करेक्ट, इनटू क्यों लिख रहे हैं आप? सो एक ही बार मल्टीप्लाई कर देना ना, ऐड करके पहले। हाँ ग्रुपिंग कर लो पहले, 1 लिख, चलो 1 लिख जाओ, जरूरत नहीं है 1 का, कोई बात नहीं, सही। सबसे पहले इसका ग्रुपिंग करेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस इसका ग्रुपिंग करेंगे तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये पूरा ग्रुपिंग आ गया। इनटू क्या कर देंगे? 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को तो हम अरेंज कर सकते हैं, बट इसको अरेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गया है। डन। लिखिएगा, नंबर ऑफ वेज in which 8 persons, number of ways in which 8 persons can be seated, number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers if फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उस पर नंबरिंग क्या हुआ? 3 ही सीट्स है ना। इफ फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्संस inside the taxi, is immaterial, मतलब वो मैटर नहीं करता है ना, अंदर कौन
कैसे बैठा है ना, इन मटेरियल। सेकंड क्वेश्चन, इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स, इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑल्सो मैटर। क्या डिफरेंस है दोनों में, आप बता सकते हैं तो ही सही सोच पाएंगे। डिफरेंस क्या है दोनों में? पहले में क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा पहले, मतलब ग्रुपिंग लगेगा, ऐसा है ना। सेकंड में, सेकंड में क्या लगेगा? सेकंड में कैसे सोच, कैसे अरेंज करो, फिर ट्राई करो, खुद से सोचो, फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना। पकड़ना बहुत जरूरी है दोनों में क्या डिफरेंस है। नहीं पकड़ में आएगा तो सवाल बनेगा ही नहीं। फिर सोचिए और जो भी आपको समझ में आ रहा है आंसर लिख के दिखाइए। तीन तो टोटल 8 लोग हैं मेरे, टोटल कितने लोग हैं? तो पैसेंजर 8 है ना, 3 थोड़ी ना, एक में 3 बैठा हो सकता है, ऐसा बोला। दो दिन से किधर गायब थी? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, है ना, लोगों में बांट रहे हैं, 3 बॉक्स इसको दिया, 3 इसको दिया, 3, क्या वो आपस में अरेंजमेंट कर रहे हैं क्या? 3 मान लो गिफ्ट उसको दे दिया, फिर उसको आपस में अरेंजमेंट करते हैं क्या? नहीं करते ना। अरे जैसे मैंने पैकेट बना दिया कि मान लीजिए अगर ये गिफ्ट की तरह कि 3 इसको गिफ्ट देना, 3 इसका, 2 इसका, 3 2 का पैकेट बनाया, तो जो मैंने पैकेट बनाया इसमें 3 गिफ्ट डाले, उसका अंदर का अरेंजमेंट करते हैं क्या? कभी नहीं करते ना भाई। 3 जो गिफ्ट दे दिया सो दे दिया, क्योंकि अंदर का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। जो मुझे गिफ्ट्स मिले तीनों, अगर मैं अरेंज कर दूंगा तो मेरा गिफ्ट्स बदल जाएगा क्या? अरे नहीं है ना भाई, जो अंदर बॉक्स में वही है ना। इट मीन्स जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ग्रुपिंग में तो इंटरनल अरेंजमेंट कभी नहीं करते। तो पहला सवाल क्या हो गया? ग्रुपिंग का, इसलिए हुआ ग्रुपिंग का, समझना पड़ेगा, है ना। दोनों में फर्क आ जाएगा, दोनों सवाल में बहुत आसमान जमीन का फर्क है ना। कि फर्स्ट में बोला है कि इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है, इट मीन सीधा 3 लोग लेके अंदर डाल दीजिए, बस अंदर कैसे भी बैठ जाए उससे फर्क पड़ना नहीं है, ये बोला है बस। में इसने बोला सवाल में, इसलिए मानेंगे। इट मीन से पक्का किसका सवाल हो गया? ग्रुपिंग का हो गया। ये 3 आदमी दे दीजिए, अंदर तीनों कैसे बैठा ये मैटर नहीं करता। ये किस में होता है? ये ग्रुपिंग में होता है। जैसे आप गिफ्ट को पैक करके भेज रहे हो, है ना, किसको पहले रखो किसको बाद में रखो, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए फर्स्ट में क्या लगेगा? ग्रुपिंग लगेगा, क्योंकि मैटर नहीं करता इसलिए। तो 8 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा बोलो? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब किसको 2 देना है किसको 3 देना है मैटर करेगा ना, सारे लोग डिफरेंट हैं, इंटू क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन अब बोल रहा है कि जो अंदर की जो सीट्स है ना वो सब डिफरेंट है, ऐसा समझ लो। इंटरनल अरेंजमेंट भी मैटर करेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? सोचो कैसे सोचेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 9 के 9 सीट्स क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। 9 के 9 सीट्स कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए। अब 9 सीट आपके पास है, 8 लोगों को बैठाना है, कैसे बैठाएंगे? बेसिक पीएनसी हो गया ना। हाँ, अगर मैं बॉक्स लगाऊं तो पहले को पकड़ूंगा, कितना ऑप्शन है मेरे पास? 9। दूसरे को पकड़ूंगा, कितना ऑप्शन है मेरे पास? 8। तो एक तो बॉक्स मेथड ऐसे। एनसीआर से बताओ कैसे लिखूं मैं इसको? 8 सी 9
9C8 ना, है ना, 9 सीट है, कितने पे बैठा सकते हैं? 8 ही पे बैठाएंगे ना, एक तो हमेशा खाली रहेगा, तो 9 में से पहले 8 सेलेक्ट कर लेते जिससे बैठाना। कितने तरीके सेलेक्ट करने के? 9C8। अब 8 सेलेक्ट कर लिया, 8 सीट है, 8 लोगों को बैठाना, कितने तरीके होंगे? 8 फैक्टोरियल। ये तो डायरेक्ट बताया था, याद रखना। इन पीपल को अरेंज करना है तो आंसर कितना होता है? n फैक्टोरियल, है ना। 9 में से 8 पकड़ लिया, अब 8 को अरेंज करना है 8 सीट पे, तो कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। तो ग्रुपिंग में कभी इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होता, इस बात को सोचिएगा थोड़ा देर बैठ के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें हम इंटरनल तो ना बस 3 बांट दिए, उसको दे दिए। अब उधर ABC है कि BC है, हमको उससे क्या मतलब है? तो पूरा पैकेट बना हुआ 3 का, है ना। लेकिन अगर इंटरनल अरेंजमेंट में आप अगर मैटर करेंगे, इट मीन्स 9 के 9 सीट्स डिफरेंट हो गए, है ना, तो बेसिक PNC का सवाल हो गया, है ना, तो उसमें ग्रुपिंग नहीं लगेंगे। अगला सवाल लिखिएगा। लिखिएगा, इन हाउ मेनी वेज 13 कार्ड। अच्छा, प्लेइंग कार्ड थोड़ा बहुत आइडिया होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा 9-10 में। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52, है ना। कितने सूट्स होते हैं? पहले कलर की बात करें तो कितने कलर होते हैं? 2, है ना। 26 रेड और 26 ब्लैक, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इधर रेड और इधर ब्लैक, है ना। फिर ये कितने सूट में डिवाइड होता है? 2 सूट। कौन कौन होता है रेड में? हाँ बोलो, 13 का कौन कौन सा होता है? एक कौन सा होता है बोलो? हार्ट होता है क्या? और दूसरा कौन सा होता है इसमें? डायमंड, दूसरा डायमंड, हार्ट और डायमंड। इसमें भी 2 सूट्स होंगे, टोटल 4 सूट होते हैं। इसमें भी 2 सूट होंगे 13 के, है ना। क्या बोलते हैं इसको? एक स्पेड हो गया, दूसरा क्या होता है? क्लब, है ना। 13 हो गए। अभी जो 13 कार्ड्स होते हैं, है ना, सब में जो 13 कार्ड्स होते हैं, इसको डिनोमिनेशन बोलते हैं। 13 कार्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं कार्ड? सबसे पहले कौन होता है? S, जिसको हम इक्का बोलते हैं, ना? फिर 2, 3, कहाँ तक? 10 तक, है ना। कितने कार्ड हो गए टोटल? 10 ये हो गए। और 3 फेस कार्ड होता है ना, किंग, क्वीन और जैक। यही सेम 13 कार्ड इसमें भी होगा, यही सेम 13 डिनोमिनेशन इसमें भी होता है, यही सेम 13 डिनोमिनेशन उसमें भी होता है ना। टोटल 13 डिनोमिनेशन होते हैं, और सब में इक्वली डिवाइड होते हैं, 13 13 13। तो अगर नंबर ऑफ फेस कार्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा? 12। कितने हो जाएंगे? 12, है ना। 3 तो एक में हो गया ना, तो चारों मिला के कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। और अगर एक को इसमें ऐड कर देंगे ना, इसके ग्रुप को ना ऑनर कार्ड बोलते हैं। AKQJ को, इसको ना ऑनर कार्ड बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में वापस बताऊंगा, बट अभी जरूरत आ गया ना, ऑनर कार्ड बोलते हैं इसको। तो 16 ऑनर कार्ड होता है ना। इस पर ज़्यादा सवाल नहीं आता, फेस कार्ड पे बहुत सवाल आते हैं। और 12 क्या हो गया? फेस कार्ड, है ना। 3 3 चारों में हो गए, तो 3 4 12 हो गया, है ना। बस अब सवाल लिखिएगा, इन हाउ मेनी वेज 13 कार्ड्स to each of the 4 players, 13 cards to each of the 4 players, to each of the 4 players, to each of the 4 players, to each of the 4 players be distributed, each players be distributed, each of the 4 players be distributed from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards, so that each may have, so that each may have, so that each may have, first question, so that each may have A, K, Q, J, मतलब ऑनर कार्ड की बात कर रहे हैं, of the same suit, of the same suit। ये चारों कार्ड जो है, जैसे मान लो 4 प्लेयर हैं आपस में खेल रहे हैं, तो मान लो अगर
हार्ट है तो ए के क्यू जे, ये एक सूट हो गया है ना, तो ये चारों एक प्लेयर के पास होगा, ये चारों एक प्लेयर के पास होगा, ये चारों एक प्लेयर के पास होगा, इसका भी चारों ऑनर कार्ड एक प्लेयर के पास जाना चाहिए है ना। जैसे मान लो मेरे पास अगर एस हार्ट का है तो बाकी के क्यू जे भी किसका होना चाहिए, हार्ट का भी। ऐसा नहीं कि एस आ गया हार्ट का, किंग आ गया डायमंड का, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मतलब हो गया कि ए के क्यू जे क्या होना चाहिए, ये जो ग्रुप है चार का ऑनर कार्ड वो सबको सेम सूट का जाना चाहिए, सूट वाइज आपको डिवाइड करना है। दूसरे सवाल में क्या है, दूसरा लिखिएगा कि ए के क्यू जे ऑफ एनी सूट, ए के क्यू जे ऑफ एनी सूट, मतलब उसके पास दूसरे में भी क्या करना है, सबके पास एक एक एस होना चाहिए, सबके पास एक किंग होना चाहिए, सबके पास एक क्वीन होना चाहिए, सबके पास एक जैक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सूट का है ना, चाहे वो किसी भी सूट का। तो अब सोचो कि कैसे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा है ना। टोटल 52 कार्ड होते हैं। अब ध्यान से देखो तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया वो कितने कार्ड पे लगाया है, 16 कार्ड पे लगाया है। बाकी 36 पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। तो पहले इसको डिवाइड कर लो, 36 कार्ड इधर, 16 कार्ड इधर, जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगा है ना। अब सोचो कि कैसे बांटेंगे। यहाँ से पहले 9 सबको बांट दें क्या, कोई दिक्कत है क्या, 9 सबको दे देंगे क्योंकि इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाचा का 9 का ग्रुप बनाकर बांट देंगे। उसको कैसे करेंगे, सोचो, खुद सोच के देखो कि आपको बोला गया बांटने के लिए, आप कैसे बांटोगे। पहले फर्स्ट केस को पकड़ो फिर आइडिया लगेगा। पहले तो इसका आंसर लिख लो फटाफट है ना, इनटू में जो इसका होगा करके हम लिख देंगे। ये तो दोनों में आएगा, ये केस तो दोनों में आएगा क्योंकि 36 कार्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, फर्स्ट केस में ना सेकंड केस में। इसका तो फटाफट कर देंगे भाई, लिख दो पहले जल्दी से। 36 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा, पहले इसका लिखो ना रे आंसर, फिर इसका सोचना बैठ के, ऐसे नहीं बनेगा। सोच ही नहीं रहे आप, सोचो ना कि आपको ठीक है 36 कार्ड आपने बांट दिया, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो 16 कार्ड आपको बांटना है ना। कैसे बांटना है कि ए के क्यू जे है ना, सेम सूट का एक के पास जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा कर देंगे। सोच के देखो एग्जैक्टली पहले ग्रुपिंग कर देंगे। अरे भाई उल्टा कार्ड है आपका, ज्योतिष हो के आप देख के बता दोगे ये कौन सा कार्ड है। जब तक 4 ग्रुपिंग करके नहीं रखा होगा हम बांट ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, ए के क्यू जे हार्ट का उसको पॉकेट में बंद करके रख दिया ऐसे, फिर डायमंड का उसको भी पैक करके रख दिया, फिर सबका रख दिया। अब समय कितना पैकेट दिख रहा है, 4 पैकेट है, 4 लोगों में बांटना है। कितने तरीके से बांटेंगे, 4 फैक्टोरियल, सिंपल। उसका आंसर कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। प्रैक्टिकली सोचो ना कि आपको दिया गया है कि ऑनर कार्ड सेम सूट का एक पेयर को जाना चाहिए, कैसे होगा पॉसिबल, जब तक एक साथ नहीं रखा रहेगा। बांट सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, अरे भाई बिना ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं बांट दूंगा बिना एक साथ अगर नहीं रखा होगा तो। फिर तो वही फिर कार्ड देख के करना पड़ेगा, जो कि कार्ड देखना अलाउड नहीं होता। अगर आप उसमें रूल पढ़ेंगे तो क्या होता है, कार्ड आप नहीं देख सकते ना, है ना। तो अगर बांटना तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप में रखना पड़ेगा। हाँ ये नहीं बता रहेगा कि कौन किसका है, किस सूट में कौन सा, ये आपको लिखा हुआ देखा आप नहीं देख सकते। बट ये पता है कि इसमें जो भी सूट है ना, जो भी कार्ड है वो सारे एक ही सूट के हैं, ए के क्यू जे का 4 पैकेट है। ये नहीं पता है कि डायमंड है कि हार्ट है कि स्पेड है कि क्लब है, ये नहीं पता है। बट इतना पता है कि इस पैकेट में ए के क्यू जे जो भी है वो क्या है, चारों सेम सूट का है। इसमें भी जो ए के क्यू जे है वो क्या है, सेम सूट का है। ऐसे 4 पैकेट बना देंगे हम और फिर बोलेंगे जिसको जो लेना ले लो, ताकि फेयर भी रहे गेम में, है ना। तो सीधी सी बात है, 4 पैकेट हो गया, 4 लोगों में बांटना है। सवाल ये बन गया ना कि 4 पैकेट है, 4 लोगों में क्या करना है, बांटना है। कितने तरीके हो गए, 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर बोलो कितना है, 36 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल के पावर 4 इंटू डिवाइड में कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये ग्रुपिंग हो गया, बांटने का इंटू 4 फैक्टोरियल किया क्या, है ना, ये हो गया बांटने का। इससे फिसका है ना, मिक्स मत करना, थोड़ा सा सेपरेट करके लिखना ताकि आपको समझ में आएगा। पहले ये 9 का ग्रुपिंग अगर करना हो मुझे तो कितना आएगा, 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल का पावर 4 इंटू कितना आएगा बोलो, 4 फैक्टोरियल। ये ग्रुपिंग हो गया, ये 9 का पैकेट रेडी हो गया, है ना, ये 9 का पैकेट रेडी हो गया। अब पैकेट 4 लोगों में बांटना है। क्या यहां भी पैकेट बनाना पड़ेगा क्या मुझे,
मतलब ऐसे पैकेट बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ देख के पैकेट बना रहे हैं हम। यहाँ देख के बनाया क्या? यहाँ पैकेट देख के बनाया क्या आपने? नहीं, यहाँ रैंडम बनाया इसलिए आंसर आया। वहां पे तो हम देख देख के ग्रुपिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये एक एक क्यूब सेम है, रख दिया इधर। ये हार्ड का पकड़ा, चारों निकाल के रख दिया। पैकेट बना के पैक कर दिया, उसके बाद पीएनसी कर रहे हो आप। पहले तो देख देख के बनाया ना आपने। वो पैकेट कैसे बनाया आपने? देख देख के। पैकेट कैसे बनाया आपने? देख देख के, है ना? अब इसका कितना आ जाएगा आंसर? सिंपली 4 फैक्टोरियल। सेकंड का आंसर बताओ। फिर से उसको भी मैं वही बोलूंगा, आप सोचो कि आपको ये बोला गया करने के लिए, है ना? कैसे करेंगे उसको? फर्स्ट तो ये फर्स्ट पार्ट तो सेम आएगा बिल्कुल, है ना? सेकंड पार्ट का बता दो जल्दी से, क्या सोचेंगे? हाँ 36 में से 9 पार्ट सर बांट लेते हैं इनटू, और 9 तरीके से बांट लेते हैं 9 फैक्टोरियल 9 पार्ट। कैसे सोच रहे हो तुम? हाँ ये है ना सिंपली। इतना क्यों जा रहे हो इधर? क्या कर दिया ये? अभी तो समझाया यार। सेकंड पोर्शन बिना देखे कर सकते हो क्या? चाहे केस 1 हो चाहे केस 2, बिना देखे कर सकते हो आप। तो फिर ये ग्रुपिंग क्यों लगाएंगे उसमें? ये पैकेट जो ग्रुपिंग करते हैं देख के करते हैं क्या? नहीं, वो बिना देखे करते हैं, ताकि टोटल केसेस हम लिखते हैं। यहाँ तो आप देख के कर रहे हो, जो बांटना है। नहीं देखेंगे तो, नहीं देख के बांटेंगे तो आप बांट ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ सोचो ना कि यहाँ पैकेट कैसे बनाओगे आप, ये सोचो यहाँ कैसे बांटेंगे आप। तो आप मुझे अब बताओ, सब बता दूंगा तो फिर आंसर ही बचेगा क्या उसमें सवाल में? एक करके दिया तो दूसरा तो बनना चाहिए, है ना? अब सोचो ना इसमें बांटना कैसे है ना? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। उसमें पैकेट बना बना के डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, है ना? क्योंकि पूरा पैकेट एक साथ जाना चाहिए। इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप सोचो इसके बारे में, है ना? कि पहले क्या किया हमने? कार्ड देखा, चारों एस एक जगह रख दिया। अरे ये सर नो रखना पड़ेगा भाई। फिर चारों किंग एक जगह रख लिया, फिर चारों क्वीन एक जगह रख लिया। 4 एस ऐसे रख लिया, 4 क्वीन ऐसे रख लिया, 4 किंग ऐसे रख लिया और 4 जैक रख लिया। 4 का ग्रुपिंग कर लिया। करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सबके कहाँ से बांट दोगे? आपको क्या पता कार्ड में क्या? तो पहले चारों अलग अलग कर दिया ना। इसके लिए कोई पिन से लगाया क्या मैंने? नहीं भाई, मैंने देख के किया। कार्ड देखा, चारों एस निकाला, एक जगह रख दिया। चारों किंग निकाला, एक जगह अलग ग्रुप में रख दिया। चारों किंग रखा, अलग रख दिया। चारों किंग अलग रख दिया। अब क्या करेंगे? अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूशन? आप सोचो। नहीं, वो तो तब लगाते हैं ना जब ग्रुपिंग करना। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देख के अपन कर रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, क्यों टाइम लग रहा है सोचने में?
पाए क्या? हम्म? अब चारों हमने कार्ड देख के पहले क्या किया, 4 एस एक जगह रख दिया, 4 किंग रख दिया, 4 क्वीन रख दिया, 4 जैक रख दिया, देख देख के रख दिया हमने। अब एक एक उठा के बांटना शुरू करेंगे। तो पहला 4 किंग उठाया, 4 लोग हैं, कितने तरीके से बांट सकते हैं? कितने तरीके से बांट सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। फिर 4 क्वीन उठाया, कितने तरीके से बांट सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। फिर किंग उठाया, कितने तरीके से बांट सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। फिर जैक उठाया, कितने तरीके से बांट सकते हैं? हो गया। तो इतना नहीं सोच पा रहे थे तो कैसे चलेगा बोलो? आप सोचो ना, बांट कैसे रहे हो, आप खुद सोच के देखो ना कि आप कैसे बांट पाओगे, जो बोला है उसको आप कैसे फॉलो कर पाएंगे? बिना देखे आप पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 4 एस एक जगह रख लिया, 4 किंग रख लिया, अब 4 एस उठाया, अब देख नहीं सकते आप, है ना, उसको सफल करेंगे अब क्योंकि फिर अगर देख के बांटेंगे तो उसको चीटिंग बोलेंगे फिर, है ना। अब बिना देखे 4 किंग है, 4 लोगों में बांटना, कितने तरीके उसको बांटने का? 4 फैक्टोरियल। फिर 4 क्वीन है, 4 लोगों में बांटना, कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल। सेम एस के लिए और सेम जैक के लिए, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। अब बाकी इसका ये पूरा, सॉरी यहाँ तक था ना, ये एज इट इज ये पूरा उठा के यहाँ बॉक्स में रख दो। वो सिर्फ किसका है? बी। 16 कार्ड को हमने बांटा है। जब तक प्रैक्टिकल आप नहीं सोचेंगे कैसे पॉसिबल है, तब तक समझना मुश्किल है उसको। डन है। तो यहाँ पे अपना जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स था ना, वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। अब चलते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स में ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? सिमिलर भी होंगे, है ना। उसको कैसे करेंगे, है ना। तो मेजर पोर्शन जो है, जिसे से सवाल ज़्यादा आते हैं, है ना, मैंने पहले वो करा दिया आपको, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लगभग हमने कर लिया है, जिसे से सवाल ज़्यादा आएंगे ना। लिखिएगा परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अभी तक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कर रहे थे, अब परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक का मतलब क्या था? सिमिलर, है ना, कुछ सेम होगा, है ना। करना कैसे? बहुत सिंपल तरीका, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। एक वर्ड लिया मैंने बुक, है ना। अब मैंने बोला कि 4 लेटर है, 4 लेटर कैसे टोटल वर्ड बना के देखो। अगर चारों लेटर डिफरेंट होता तो आपका आंसर क्या होता? 4 फैक्टोरियल। अरे यस सर ना, 4 लेटर है, चारों से वर्ड बना तो आंसर कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। तो पहले करना भी यही है, पहले क्या मानना है? चारों डिफरेंट है, आंसर कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल। अब देखा कि कौन सिमिलर है, 2 ओ सेम है ना, तो 2 लेटर सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है बात, है ना। करेंगे बहुत सारे एग्जांपल अभी लेंगे। पहले थ्योरम लिखवा दे रहा हूँ, लिखिएगा थ्योरम, इसमें भी एक ही थ्योरम है। लिखिएगा द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन of n objects, of n objects where p1 object, where p1 objects are of one kind, where p1 objects are of one kind, मतलब ये p1 कैसे हैं? एक जैसे हैं, कॉमा p2 are of second kind, P2 are of second kind, मतलब ये P2 जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या आपस में सेम है ना। सेकंड काउंट, सेकंड काइंड, डॉट 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 PK are of kth kind, डॉट 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 PK are of kth kind, and the rest कॉमा इफ एनी, मतलब अगर और बाकी उसमें वर्ड है, लेटर है, एंड द रेस्ट कॉमा इफ एनी, एंड द रेस्ट
comma if any comma are of different kind and the rest comma if any comma are of different kind is कितना हो जाएगा आंसर देखिएगा टोटल कितना है n तो आंसर कितना आएगा n फैक्टोरियल पहले क्या करेंगे सबको डिफरेंट मानेंगे n ऑब्जेक्ट है सारे अलग अलग है तो आंसर कितना आएगा n फैक्टोरियल अब डिवाइड करेंगे p1 एक जैसा है तो डिवाइड बाई p1 फैक्टोरियल ये p2 एक जैसा है तो डिवाइड बाई p2 फैक्टोरियल डॉट 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 p के फैक्टोरियल समझ में आ गई बात हाँ और याद कीजिएगा ये तभी लगा सकते हैं जब सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज किया जा रहा है n लेटर है सबको अरेंज किया जा रहा है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है जैसे ही कम बोल देगा ना अरेंज करने के लिए सवाल डिफिकल्ट हो जाता है लाइक में है ना डिफरेंट में तो आसान हो जाता है यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी आपको अगर सारे को अरेंज करने के लिए ना बोला जाए तो क्योंकि बहुत सारे केसेस बनते हैं ना तो पहले क्या था जेई में ना 15-20 मार्क के सवाल आते थे सब्जेक्टिव में तो उसमें ऐसे सवाल आते थे बट अब क्या है कि एक ही सवाल आते हैं 3-4 मार्क्स का तो उसमें कोई 1-2 केसेस आपसे पूछ लेगा ना तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तो सारे अरेंज करना तो फिर ईजी हो गया ना क्या ही करना डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा है ना सवाल तब तक बनेगा जब 10 ऑब्जेक्ट रहेगा बोलेगा 5 को अरेंज करेंगे वहाँ पे पसीने छूटेंगे आपके है ना तो इसको लिखो फॉर्मूला को और यहाँ पे जरूर लिखना वैलिड ओनली व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड है ना फॉर्मूला लिख लिया है ना फॉर्मूला लिख करके बगल में जरूर लिखना व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड तभी वैलिड है ना वैलिड ओनली व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर all the n objects are arranged valid only when all the n objects are arranged बेसिक्स एग्जांपल में लिख लो एक तो बुक का करा दिया इसका लिख लो आंसर कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अगर सारे अरेंज करने हो तो है ना और बाकी बहुत सारे मैं करा रहा हूँ लिखिएगा फाइंड the number of words which can be formed find the number of words which can be formed using all the letters using all the letters of the word एक मैं करके दिखा रहा हूँ ना, देखिए ताकि थर्ड ईयर मिल जाएगा, उससे तो इजी है। करना क्या, सबसे पहले सेम लेटर वाले को इधर लिखो पहले, वरना गलती करेंगे आप, पक्का गलती करेंगे। तो पहले देखो ए कितना है, 1 2 3 4, तो इसको ऐसे ग्रुप में बंद कर दो, ए ए ए ए, ऐसे ग्रुप में बंद कर दो, पहला ग्रुप। और कौन कौन रिपीट करा देखो, एल एल, ताकि डिवाइड करने में अभी स्टार्टिंग के लिए, बाद में धीरे धीरे आप चाहो तो डायरेक्ट में कर सकते हो, और इससे पता नहीं चलेगा ना कितने हैं, एच बी डी, ये तीनों डिफरेंट है, एच बी डी, बोलो यही तो है, हमने अलग से तोड़ लिया। अब पहले क्या बोला था मैंने, सबको क्या मानना है, डिफरेंट। तो काउंट करो, 4 2 6 और 3 9, तो 9 डिफरेंट है, तो आंसर कितना आएगा 9 फैक्टोरियल। अब डिवाइड करेंगे, 4 ए सेम है तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ये दूसरा ग्रुप, दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो फटाफट, हाँ क्या 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करके
क्यों डिवाइड करेंगे? 1 फैक्टोरियल से करके भी क्या करेंगे वो? परसेंटेज बनता है क्या? हाँ जल्दी से बना लो 6 क्वेश्चन, इतने में प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। काउंट करो ना, एक भी नहीं किया अभी तक, तो काउंट करके तो लिखूंगा, इतना टाइम लग रहा है। हाँ, उसको काट दिया करो ना हल्का पेंसिल वगैरह से, हाँ ये तो याद रहेगा कि हाँ तो कभी गिनती तो नहीं। हाँ फिर देखो तो कुछ अपना सेम गिनती लिखते भी जाना साथ में। हाँ अब देख लो एक बार क्या करना, अगर डाउट रहेगा तो सारा काउंट कर लो, टोटल कितना है देखो बराबर है कि नहीं। कितने 4 2 6 और 4 10 आया ना, यहाँ गिन लो कि 10 ही है कि ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 10 ही तो सही है। अब डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे? 4 या तो 4 फैक्टोरियल, 2 एच है तो बस हो गया।
सेकंड का आंसर बोलेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ रहा है क्या? नाउ तीसरे का बोलेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टी के लिए और 2 फैक्टोरियल आई के लिए। डन। नाउ नेक्स्ट 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ई के लिए हो गया, 2 फैक्टोरियल टी के लिए, 2 फैक्टोरियल आई के लिए। और कुछ है क्या? नाउ नेक्स्ट पैरेललोग्राम में 13 फैक्टोरियल 7 3 10 3 13 है ना। 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एल कितना है 3 तो 3 फैक्टोरियल, ए कितना है 3 तो 3 फैक्टोरियल, और आर 2 है तो 2 फैक्टोरियल। और को रिपीट कर रहा है क्या? नहीं, ये है ना। नाउ मिसिसिपी में कितना है 3 2 5 3 8 11 फैक्टोरियल है ना। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस कितने हैं 4 तो 4 फैक्टोरियल, पी कितने हैं 2 तो 2 फैक्टोरियल, आई कितने हैं 4 तो 4 फैक्टोरियल। डन। एक लास्ट असैसिनेशन ए डबल एस ए डबल एस आई डबल एस आई NATION NATION assassination। डन है ना। कितना आ गया? ऊपर कितना रहा टोटल 14, 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 एस है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, और 2 आई है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, और असैसिनेशन 2 ए है तो 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट कर रहा है क्या? नहीं, अच्छा असैसिनेशन हाँ 2 हो जाएगा, नहीं 3 ए हो गया तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और 2 एन भी तो है उसके लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सबका लिखा? कोई बात नहीं, उसको बाद में काउंट कर लेना, ठीक है, जगह छोड़ दो। अगला सवाल लिखिएगा, जेई का आया हुआ सवाल है, लिखिएगा फाइंड, इसलिए इसका आंसर चाहिए मेरे को, एक एक्यूरेट आंसर एकदम। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed from the letters of the word, from the letters of the word, from the letters of the word letter, LETTER है ना, from the letters of the word letter, LETTER, in which vowels never come together, in which vowels never come together। कौन सा मतलब लगाएंगे पहले ये बता दो,
कॉम्प्लीमेंट्री भी लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दो है इसलिए। वॉवेल कितने हैं टोटल? दो, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री, वरना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगा पाएंगे आप। अगर तीन होता तो कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी दो वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? गैप मेथड। याद आ रहा है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कब लगाते हैं? जब बोले सब एक साथ नहीं आना चाहिए, सारे वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए, तब क्या लगाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। बट यहाँ पे दो ही है, तो क्या मतलब है? सारे का मतलब यहाँ दो ही है, तो यहाँ दोनों चल जाएगा आपका, है ना। बट याद रखिएगा, कोई भी दो साथ में नहीं आना चाहिए, जब भी बोल दे तो कौन सा लगाते हैं? गैप मेथड, है ना। जल्दी से लगा दो, यहाँ दोनों लग जाएगा, बात अलग है। फाइनल आंसर चाहिए। बता दिया गैप मेथड लगाना है, फिर भी गलत, तो क्या मतलब है फिर? हम तो रिवीजन नहीं चेक कर रहे हैं बिल्कुल भी। नहीं नहीं, सॉल्व करो उसको, छोटी वैल्यू है। देखते हैं, दोनों मिलके बनाता है, इतना मालूम है ना। 240 पहले डिफरेंट मान के बनाओ, क्या बोलूँगा, पहले क्या करो, मान लो कि वो सब डिफरेंट है, अपन डिवाइड कहाँ करते हैं? लास्ट में करते हैं। तो पहले सोचना ही नहीं कि सेम है, मान लो सब लेटर डिफरेंट है, मान के बना दो, और लास्ट में क्या करो? डिवाइड कर देना, खत्म, कहानी हो गया। इतना क्या? नहीं, 120 इज द करेक्ट आंसर, 120 सही आंसर। देखिएगा, 120 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या पूछा? बहुत सिंपल है, ये वर्ड दिया हुआ है LATTER, इसको सेपरेट करना, तो उसको अलग से पकड़ लो। ये जो ई दिख रहा है ना, ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, तो गैप बनाएंगे। गैप कौन बनाएगा? LTTR, गैप यही बनाएगा ना भाई। इसको लिखो यहाँ पे, अलग से लिख दो LTTR। ये सेम है, अभी मानना ही नहीं सेम है, सब डिफरेंट मुझे दिख रहा है ना, मुझे सब डिफरेंट दिख रहा है, बात खत्म, है ना। कितने गैप बनाएंगे ये? बोलो 5। 5 में से किसी दो गैप पे ही रखोगे ना भाई आप, तो कितने तरीके हैं दो गैप चूज करने के? 5 से 2, और उसका आप अरेंज करने जाओगे, क्या इसको अरेंज करने से कुछ फायदा है क्या? अरे दोनों सेम ही है, कर लो अरेंज, चलो कर दे रहा हूँ। 2 है तो कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल, दोनों सेम है तो डिवाइड बाई, तो 1 ही नहीं आ जाएंगे। तो ई उल्टा करेंगे तो अलग हो जाएगा क्या? नहीं, तो क्या मतलब? नहीं। बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो, ताकि रिवीजन में समझ में आएगा कैसे होगा ये। बोलो, अरेंज हो गया क्या? इसको हमने अरेंज कर लिया, निपटा दिया। अब कितने बचे? 4। चारों को अरेंज करना, कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल, कर दिया। पहले डिफरेंट मांगे, कर दिया, बाद में दिखा नहीं 2t तो सेम है, तो डिवाइड बाई। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, पहले ये तो बताओ। जो 240 बोल रहे हैं वो ये काम नहीं किए होंगे, है ना, तो उससे डिवाइड नहीं किया होगा।
बात है। या तो यहाँ किया होगा तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, यही में से तो गलती किए होंगे। ये किया या इधर गलती किया? कहाँ गलती किया? ये यहाँ डिवाइड नहीं किया, तो ये तो इजी था यार, है ना। कितना आ गया आंसर? 120, है ना। यहाँ पे टोटल नंबर ही 2 है, वोवेल 2 ही है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हो, बट याद रखना किसी भी 2 को साथ में नहीं रखना। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हमेशा? गैप मेथड, एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में, है ना। सारे को एक साथ नहीं होना चाहिए, तो क्या यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, है ना। तो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है, उसको अलग अलग दिमाग में फिक्स रखेंगे। बोलो हो गया क्या? हाँ, अब एक सवाल लेते हैं, इसमें 6-7 कैटेगरी है, लिखिएगा। ये हो गया क्या? हाँ, हटा रहा हूँ। कंसीडर द वर्ड assassination, consider the word assassination, consider the word assassination, full stop. Find the number of ways, find the number of ways in which the letters of the word, अभी क्या हम सारे अरेंज कर रहे हैं, तो अभी चीज़ें आसान है, इसमें आप थोड़ा सा मेहनत करोगे लग जाओ, जब अलग अलग करने लगेंगे ना तब मुश्किल हो जाता है, फिर उसको मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊंगा, इधर तो इजी है ना। Consider the word assassination, find the number of ways in which the letters of the word, in which the letters of the word can be arranged, can be arranged, letters of the word can be arranged if first question, if first question no 2 vowels are consecutive, no 2 vowels are consecutive। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए, तो लैंग्वेज चेंज करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सेकंड सवाल, पहले एक बार लिखवा दे रहा हूँ, फिर एक एक करके आप बनाना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लिखिएगा। No 2 S occur together, no 2 S, 4 S है इसमें, कोई भी 2 S साथ में नहीं आने चाहिए, no 2 S occur together। तीसरा क्वेश्चन, the order of vowels is not changing, the order of vowels is not changing। इसका मतलब क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्डर में वॉवेल्स आ रहे हैं ना, उसी ऑर्डर में आएंगे। वॉवेल से पहले कौन आया है? ए, फिर कौन आया है? ए, फिर कौन आया? आई, फिर कौन आया? ए, फिर कौन आया? आई, फिर कौन आएगा? ओ। ये कहाँ पे आएंगे फर्क नहीं पड़ता। याद है बैटिंग ऑर्डर वाला कराया था, है ना। 3 बैटर थे, ए, जी, जे, उनको कहाँ बैटिंग कराओ इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट उनका ऑर्डर वही होना चाहिए। सेम यहाँ पे ये 6 वॉवेल जो दिख रहे हैं, इनको आप कहीं पे प्लेस करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इनका ऑर्डर यही होना चाहिए, है ना। इट मींस यहाँ पे क्या है, इसको अरेंज आप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात हो जाती है ना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, at least one S is separated from the rest of the S। इसका मतलब क्या हो गया? चारों साथ में नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई बात, है ना। कल ही लिखवाया था दोनों लैंग्वेज। At least one S is separated from the rest of the S। Fifth question, the position of each vowel is fixed, the position of each vowel is fixed। खुद से सोचना इसको, the position of each vowel is fixed। Now last question, position of each vowel is fixed। Last question, 6th number, the relative order of vowels, the relative order of vowels and consonants is not changed, the relative order of vowels and consonants is not changed। सॉल्व करो।
पहले फर्स्ट करो, जैसे ही आएगा बताना। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का आंसर बोलो। फर्स्ट का बोलो। हाँ तो बोलो, वैसे ही बोलना, फैक्टोरियल में जैसे आ रहा है वैसे। हाँ हाँ करेक्ट। तो सेपरेट किया करो ना, जैसा आपने लिखा, पहले वॉवेल्स का एक साथ लिखते, बाकी आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और किसी का है क्या फर्स्ट का आंसर? है ना, करेक्ट हो गया। अंदर वॉवेल्स का हो गया और फिर बाद में कॉन्सोनेंट का करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए तो गैप कौन बना के देगा? अरे गैप कौन बनाएगा वॉवेल्स के लिए? कॉन्सोनेंट बनाएगा। कितने कॉन्सोनेंट है टोटल? 7। 7 ही है ना, तो कितने गैप क्रिएट करेंगे? 8 बोला था, एक ज्यादा है ना। तो 8 में से क्या करो, कोई भी 6 सेलेक्ट कर लो, क्योंकि वॉवेल कितने हैं? 6। तो 6 जगह पे ही रखोगे ना भाई, गैप चाहे आपके पास 600, उससे क्या फर्क पड़ता है? वॉवेल तो रखने के लिए 6 ही है आपके पास, है ना। तो बस 8C6 से 6 सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद वॉवेल को अरेंज कर दो। तो 6 वॉवेल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3A सेम है तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2I सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। हाँ मैं सबका आंसर लास्ट में लिख दूंगा, पहले आप खुद से ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन, चलो जिसका जितना बन रहा है, जो जो आपको लग रहा है बनेगा, ट्राई करो एटलीस्ट, वरना फायदा नहीं है ना, सिर्फ आंसर लिखने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है।
सेकंड का बोलो, 10C और अरेंजमेंट कैसे किया उसका, गैप मेथड लगाएंगे ना। सेकंड में क्या बोला है कि कोई भी एस साथ में नहीं आना चाहिए ना, हाँ तो 10 गैप मिलेगा तो 10C4 लिख दिया। उसको अरेंजमेंट करेंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 1 ही आ जाएगा। अरे यस और नो। अब बाकी बच गए 9, उसको कैसे अरेंज किया, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल किसके लिए, 4 कहाँ से आएगा, 3A है तो 3 फैक्टोरियल, और फिर 2N है तो 2 फैक्टोरियल, 2I है तो 2 फैक्टोरियल, हाँ खत्म हो गया। तीसरा तो बाकी मैं सारा बताऊंगा, अभी खुद से करो जल्दी जल्दी। सोचेंगे तो 6 के 6 आसान है, डिफिकल्ट सोचेंगे तो कोई भी नहीं बनेगा। एक एक करके आप धीरे धीरे पड़ाव पार करते जाइए। थर्ड में आ जाइए जल्दी से, थर्ड और आसान है, बैटिंग ऑर्डर वाला सवाल कराया था मैंने। किसका, नहीं 7 फैक्टोरियल क्यों आएगा, थर्ड में बताया था ना, ऑर्डर का मतलब द ऑर्डर ऑफ वॉवेल इज नॉट चेंजिंग, मतलब इसी ऑर्डर में आएगा। अरे टोटल कितने स्पेस हैं आपके पास, 13 है ना। थर्ड का सोचो ना थोड़ा सा, मैं क्या बोलूँ, खत्म ही हो जाएगा सवाल बता दूंगा तो, इससे दिमाग लगाओ। हम्म, into 6 factorial into 7 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial upon 4. आप लोग क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझे, मैं तो बोलो। अरे क्या वॉवेल को आप अरेंज कर सकते हो क्या, मैंने 10 बार बोला नहीं कर सकते उसको अरेंजमेंट, आप इसी ऑर्डर में लिखा है, जब चेंज कर दिए तो फिर ऑर्डर सेम कैसे रखेंगे आप। अभी बोला मैंने कि जैसे बैटिंग ऑर्डर वाला कराया था तो ए जी जे का आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, उसी ऑर्डर में आएंगे वो। हाँ वहाँ पे ऑर्डर आएंगे कितने तरीके थे उसके, 2, यहाँ पे एक ही तरीका है, तो उसको आप अरेंज कर ही नहीं सकते वॉवेल को। सिंपली 13 जगह है, 13 प्लेस आपके पास है, उस 13 में से किसी भी 6 प्लेस पे इसको रख दो। कितने तरीके हैं, 13C6 डन। अब इसको अरेंज आप नहीं, इसको हाथ मत लगाना, आप अरेंज नहीं कर सकते भाई, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आएगा, ये खत्म हो गया। अब बाकी बचा कौन, कॉन्सोनेंट, बाकी बचा कौन, कॉन्सोनेंट, 7 कॉन्सोनेंट है, अरेंज कर दो। कितने तरीके हैं, 7 फैक्टोरियल, और डिवाइड कौन करेगा है? उसका तो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया तो वही सेम रिपीट हो रहा है, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू, सीधी सी बात, कॉन्सोनेंट का तो बार बार वही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा सोचेंगे तो आएगा ना दिमाग में, फोर्थ तो आसान है, फोर्थ से इजी करना। किसका बोल, फोर्थ का बोलो, नहीं तो
सोचो जितना आ रहा है रफ में लिखो, मैं भी सॉल्यूशन दूंगा तो उसको लिख के फिर बाद में ट्राई करना खुद से। बोलो अगर आ गया तो बोलो। नहीं मेथड ही गलत लगा है। हाँ बोलो। अबे ये भी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? सबसे जो इजी है उसी में गधे लटक गए क्या सारे? जो सबसे आसान है उसी में लटक गए क्या? 13 है 13, 13 ही है, काउंट करो उसको अच्छे से। क्या यार ये उम्मीद नहीं था। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड पता तो है इसमें लगाना है, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है? चारों इसको एक साथ बांध दो है ना, और टोटल में से माइनस कर दो, फिर क्या दिक्कत आ रही है? जो सबसे आसान था उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा दिए। अरे ये ऐसे बताया था गधे, क्या लिख रहा है कुछ पता चल रहा है? नहीं गलत तो कर रहा है। चलो देखिएगा इधर। फर्स्ट सवाल क्या था कि कोई भी दो वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए, तो पहले हमने अरेंज कर लिया। ज़्यादातर वॉवेल कॉन्सोनेंट पे ही सवाल है, तो एक काम करते हैं ना, सारे कॉन्सोनेंट को ना एक साथ निपटाते हैं। पहले तो ऐसा लिख लो है ना, एन एन, फिर और कोई कॉन्सोनेंट दिख रहा है क्या? टी, और इधर ए ए ए, 3 आ गया, 2 आई आ गया, और ओ आ गया। 3 3 6 4 10 3 13, यही है ना। कॉन्सोनेंट मैंने इधर लिख लिया, वॉवेल मैंने इधर लिख लिया है ना, ये लिख लिया। अब पहला सवाल क्या बोला, ध्यान सुनने इधर। कोई भी दो वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए, मतलब गैप क्रिएट करेगा कौन? गैप बना के देगा कॉन्सोनेंट, उसके बीच में कौन डालना है? वॉवेल। तो 4 3 7, 7 कॉन्सोनेंट कितने गैप क्रिएट करेंगे? 8। 8 में से कितना सेलेक्ट कर लो? 6, क्योंकि मेरे पास वॉवेल कितना रखना है? 6। अब वॉवेल को अरेंज कर दो, कितने तरीके से कर सकते हैं भाई? 6 है तो 6 फैक्टोरियल, 3 ए है तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 आई है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये हो गया वॉवेल का अरेंजमेंट। अब कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो, कितने कॉन्सोनेंट है भाई? 7, तो 7 फैक्टोरियल, 4 एस तो 4 फैक्टोरियल, 2 एन का 2 फैक्टोरियल। ये फर्स्ट का आंसर आ गया, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये वॉवेल्स के लिए आ गया और ये कॉन्सोनेंट्स के लिए आ गया ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई भी एस है ना, कोई भी दो एस साथ में नहीं आना चाहिए। मतलब अभी फिर से गैप क्रिएट करना है, लेकिन इस बार किसके लिए गैप बनाना है? एस के लिए। तो गैप कौन बनाएगा? 3 और 6, ये 9 मिलकर बनाएंगे गैप है ना। इसको बीच में डालना है तो गैप ये बनाएंगे ना, 9 लोग है ना। कितने गैप बनाएंगे? 10। 10 में कितने पे रखना है एस? 4 पे, तो 10C4। क्या एस का अरेंजमेंट करेंगे क्या? कुछ मिलेगा क्या? नहीं, एक ही तरीका है भाई, चारों सेम है ना। तो एस का काम हो गया। अब बाकी कौन बच गए? 9 लोग। 9 लोग का अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल। अब देखो कुछ सेम है क्या? 2n 2 फैक्टोरियल, 3a 3 फैक्टोरियल, पहले से लिख के रख लो ना, 2i 2 फैक्टोरियल। हो गया, यहाँ तक हो गया क्या? ना। तीसरा सवाल पे आते हैं, एक एक करके देखते हैं। तीसरा सवाल क्या बोला? तीसरा बोल रहा है क्या? हाँ, ऑर्डर ऑफ वॉवेल इज नॉट चेंजिंग। जिस ऑर्डर में वॉवेल आया है ना,
उसी में आपको लिखना, उसको चेंज नहीं करना। फिर सवाल आता है मैं वॉवेल को रखूँ कहाँ, जहाँ रखो आपकी मर्जी है। तो टोटल कितने जगह आपके पास, 13 जगह है। 13 में से कहीं भी 6 पर रख दो। कितने तरीके हैं भाई, 13C6। क्या इसको अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वॉवेल का काम खत्म। अब बचा कौन, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अरेंज कर दो, पहले से करके रखे हैं 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ देखो पहले से करके रखा है, सीधा हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं चौथा सवाल में, क्या बोला, चारों एस साथ में नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, चारों को साथ में रखूंगा, है ना, चारों को एक बॉक्स में बंद करेंगे, ये चारों एक साथ हो गए, है ना। और टोटल में से क्या करेंगे, इसको माइनस। तो पहले टोटल निकालो, टोटल कितना था, 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, बिना रिस्ट्रिक्शन के 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोलो ये टोटल अरेंजमेंट हो गया इसका, टोटल बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अब इसमें से क्या करो, वो हटा दो जब चारों एस साथ में आ रहे हैं, तो माइनस चारों एस साथ में, गिनो कितना है, ये पूरे इसको कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया, बोलो 10 फैक्टोरियल। अरे ऐसा नो सिखाया था, लेकिन क्या सारे डिफरेंट है, जिसको हमने गिन तो लिया लेकिन सारे डिफरेंट है क्या, नहीं। कौन कौन सेम है, ये दिख रहा है 2 फैक्टोरियल, है ना, ये दिख रहा है 3 फैक्टोरियल, ये दिख रहा है 2 फैक्टोरियल। क्या ये आपस में अरेंजमेंट करेगा क्या, अरे नहीं भाई, फायदा ही नहीं, एक ही आएगा। ये याद करो जब डिफरेंट था तब ना इंटरनल अरेंजमेंट करते थे। ये जिन चारों को हमने बंद किया बॉक्स में, क्या इसको अरेंज करने का फायदा है क्या, अरे नहीं भाई, चारों सेम ही अरेंज करोगे भी तो यही मिलेगा, एस 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 ही आएगा बार बार वो, तो इधर फायदा करने का नहीं है ना। तो बस डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल और इधर 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। हाँ तो तुम दोनों को जोड़ दियो साथ में, मुझे जोड़ा हुआ दिखा तब मुझे गुस्सा आया ना, ये कैसे जोड़ दिए दोनों को, हाँ, बीच में अलग है, हाँ फिर सही है। अभी मैं कहूँ दोनों को जोड़ कैसे दिए, डन हो गया क्या। हाँ अब आते हैं 5th वाले सवाल पे। 5th वाला किया क्या किसी ने, 5th में क्या बोला था, हाँ, द पोजीशन ऑफ ईच वॉवेल इज फिक्स्ड। ये आसान हो गया ना, द पोजीशन ऑफ ईच वॉवेल फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, आप वॉवेल को इधर उधर नहीं हिला सकते, वो वहीं पे रहेगा। मतलब अरेंज किसको करेंगे, कॉन्सोनेंट के। उसका आंसर ऑलरेडी लिखा तो था, कितना था, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, खत्म हो गया सवाल। बोल दिया ना कि वॉवेल का पोजीशन जो है बिल्कुल फिक्स है, उसको आप इधर उधर चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसको वैसे ही रहने दो। जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या करो, आपस में अरेंज कर दो। 7 कॉन्सोनेंट है, आपस में अरेंज कर दीजिए उसको, है ना। जो वॉवेल है वो एकदम अपनी जगह पे ये फिक्स हो गए, ये एकदम अपनी जगह पे क्या हो गया, फिक्स हो गए, इसको आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, कुछ भी टच नहीं कर सकते आप। हाँ जो बाकी जो कॉन्सोनेंट बचे हैं उसको आपको जितना करना लेफ्ट राइट करो। नाउ लास्ट क्वेश्चन बता सकता उसका मतलब कोई, लास्ट क्वेश्चन का मतलब बताइए क्या है, क्या बोल रहा है वो। सवाल पढ़ा आपने, क्या लिखा, द रिलेटिव ऑर्डर लिखा है ना कि नहीं लिखा है, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इज नॉट चेंज्ड। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ सोच के नहीं बोल रहा, थोड़ा सा सोचो इसको मैं यूज कैसे करूँ सवाल में। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मान लो वॉवेल किस किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, 4th पे आ रहा है, 7th पे आ रहा है, 9th पे आ रहा है, 11th पे आ रहा है और 12th पोजीशन पे आ रहा है ना। तो आप वॉवेल को अरेंज तो कर सकते हो लेकिन इसका पोजीशन वही रहेगा, समझ आ रही बात। जैसे फर्स्ट पे कौन आ रहा है, वॉवेल, तो फर्स्ट पे वॉवेल ही आ सकता है, कॉन्सोनेंट नहीं आएंगे। मतलब इंडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, दोनों का इंडिविजुअल अरेंजमेंट। ये जो वॉवेल दिख रहा है उनको आपस में अरेंज कर दीजिए, जो कॉन्सोनेंट है उनको आपस में अरेंज कर दीजिए। वॉवेल की जगह कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, कॉन्सोनेंट की जगह वॉवेल नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या एक जगह आई आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉवेल आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। वॉवेल की जगह कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता, कॉन्सोनेंट की जगह वॉवेल नहीं आ सकता, इसका ये मतलब होता है। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, सॉरी वॉवेल कितने थे, 6, आपस में अरेंज कर दो। कितने तरीके हैं, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, डन। इनटू कॉन्सोनेंट 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। इनको आपस में अरेंज कर सकते हो आप, इनकी जगह कॉन्सोनेंट नहीं ले सकता।
सिमिलरली कॉन्सोनेंट को आपस में अरेंज कर सकते हो, इनकी जगह वॉवेल नहीं ले सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव ऑर्डर, है ना। तो ध्यान रखना ये सब टर्म्स जो है ना, इसको ध्यान रखना है। तो जितने पॉसिबिलिटी थे 5 से सब करा दिया मैंने इसमें, ताकि आप रिलेट कर सकते हो एक साथ कि डिफरेंस क्या है ना। तो केस 1 में तो चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, सब वाला जब सम वाला आएगा ना, कुछ को अरेंज करिए, वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। उसको धीरे धीरे बता दूंगा, अगले क्लास में हो जाएगा वो भी। बट इतना रिवाइज करके आना तो नहीं समझ में आएगा, फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा पेंसिल में एक्टिव रहिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो नोट्स के सवाल हैं उसी को 2 बार 3 बार लगा लो, है ना। और फिर सोचो उसको कि हाँ कुछ और तरीका है क्या, फिर आप मेरे से डिस्कस करो कि मैंने ऐसे सोचा है, मैं कर सकते हैं क्या ऐसा, तो उसमें क्या गलती है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा हाँ ऐसा नहीं सोचना है इसमें, जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन कराया उसको आप जरूर दोबारा सोचना, है ना। जो टैक्सी वाला सवाल है बहुत प्यारा सवाल है कि डिफरेंट है ना, सारे पैसेंजर तो डिफरेंट किया ना भाई, इंसान है तो, लेकिन दोनों में अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया एकदम, है ना। एक में बेसिक पिन से लग गया, एक में क्या लग गया, ग्रुप में लग गया। समझ में आ रही है? डन। इसको रिवाइज करिएगा।